हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इसमें बताना है कि टू वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इससे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके ग्राफ के थ्रू शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। एक मैथ्स का क्विज हुआ, उसमें 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ के। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। फर्स्टली हम लाइट लेते मानते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू अपन एक्स मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगेन हमने अगेन देखा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, क्योंकि वो 4 ज़्यादा है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब आप x इक्वल, ये प्लस है, ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल 4, आप 4 वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू कितना जाएगा आपके पास 6। अगेन y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स लिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 10 में से 6 जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ओके, ये आपके पास फर्स्ट बॉक्स बना x एंड y का। x आपने 4 पुट किया तो आपको वैल्यू मिली 6, और x 6 वैल्यू पुट किया तो वैल्यू मिली। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आपके पास इक्वेशन सेकेंड की y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब आप इसमें रख लीजिए पुटिंग वैल्यू x इक्वल 0, तो y इज इक्वल्स टू x की जगह आप 0 लिख दीजिए, प्लस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अगेन पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू आप 2 रख दीजिए, तो आप देख लीजिए आपके पास कितना आ रहा है, y इज इक्वल्स टू x की जगह 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 6। अब आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, इसका पहले आप बॉक्स बना लीजिए। इक्वेशन सेकेंड से x एंड y इससे पुट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 0 रखा तो 4 आई एंड 2 रखा तो 6 आई। देखिए आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 4 रखे थे तो 6 आ गई थी, 6 रखे तो 4 आ गई। सेकंड इक्वेशन से 0 रखा तो 4 आ गया, 2 रखे तो 6 रखी। अब आप इसमें ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा था ग्राफिकली। 4 का 6 आपको वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। देन 6 का 4 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद में देखिए 0 का 4 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। यहाँ लिख भी दीजिए 0 का 4, यहाँ आपके पास कितना था 6 का 4, ये कितना है 4 का 6 है, एंड 2 का 6 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ आप लिख दीजिए 2 का 6। अब आप ये दोनों को मैच कर दीजिए, अब ये दोनों को भी आप मैच कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब दोनों कहाँ, ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, ये 7 एंड 3, ये 3 एंड 7, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3 एंड y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, इसका कॉस्ट हुआ आपके पास 50 रुपीज़। 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट आपके पास 46 रुपीज़। फाइंड करना है 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट। तो अपन सबसे पहले लाइट ले लेते हैं। लाइट 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन फर्स्ट। अब देखिए वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ की है, ये 46 रुपीज़ की, तो 46 रुपीज़। ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये प्लस से इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -50 माइनस 5x, ये इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 5x अपॉन 7। अब देखिए इसमें आप रख दीजिए पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 रख दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x की जगह आप 3 रख दीजिए अपॉन 7, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 35 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन हम इसमें देखिए आगे पुटिंग वैल्यू ऑफ -4, हमने कौन सी वैल्यू रखा x की जगह -4, तो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू -4 अपॉन 7, y इज इक्वल्स टू 50 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7, तो देखिए y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 70 अपॉन 7, 7 10 ज़ा 70, y की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो आपका ब्लॉक बन जाएगा x एंड y का, आपने 3 पुट किया तो आपके पास आया 5 और -4 पुट किया तो आपके पास आया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के आपके पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अब देखिए 46 है, ये पहले x वाला इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, 46 माइनस 7x, ये इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा डिवाइड 46 माइनस 7x अपॉन 5y। अब आपको रख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 रख दीजिए, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, सॉरी यहाँ y नहीं आएगा क्योंकि y तो यहाँ लिखा है, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू आप -2 रख दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन -2 अपॉन 5, y इज इक्वल्स टू 46 माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 5, तो y इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो आपने एक ब्रैकेट बनाया x एंड y, x की वैल्यू आपने 3 रखा तो आपके पास 5 आया, -2 रखा तो आपके पास आया 12। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई थी। अब आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, आपने एक्स एक्सिस सीधा लिखा, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर एंड माइनस वाला इस तरफ। अब देखिए आपके पास क्या था क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 3 का 5 ये आ जाएगा और 4 का -4 का 10, -4 का 10 ये आ गया, 3 का 5 ये आ गया और -2 का 12, फिर इससे इंटरसेक्ट किया तो दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है 3 एंड 5, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। आपके पास इक्वेशंस दी होंगी, आपको इसमें कंपेयर करना है और फिर बताना है कि लाइन रिप्रेजेंटिंग करने के बाद इंटरसेक्ट पॉइंट है, पैरेलल पॉइंट है या कोइंसिडेंट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। गिवन दैट आपके पास क्या दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, देन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। अब लिख लीजिए यहाँ ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। a1 इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा, b1 इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा एंड c1 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, a2 इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, b2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा और c2 इज इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। अब देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 आपके पास 5 है अपॉन 7, b1 है -4 अपॉन 6, 8 अपॉन -9, तीनों एक दूसरे में इक्वल है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल आ जाएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हैंस आप इसको लिख सकते हैं 10 द लाइन रिप्रेजेंटिंग the pair of given
equation intersect each other at unique point। इतना सारा आप सोचोगे कैसे लिखेंगे, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है, आपको सिर्फ लिखना है द लाइन रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट यूनिक पॉइंट, क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। सॉल्यूशन गिवन दैट आपके पास दो इक्वेशन दिए तो आप इसको इक्वेशन में लिख लीजिए। 9x + 3y + 12 = 0, ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। एंड 18x + 6y + 24 = 0, आपके पास ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 फ्रॉम, इसको किससे कंपेयर करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थे। तो a1 = 9 एंड b1 = 3 एंड c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है या नहीं। तो a1 = 9/18, 3/6 एंड 12/24। इसको कट कर देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो 1/2 = 1/2 = 1/2, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हैंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आप इसमें थ्योरी लिखेंगे, दस द लाइन इंटरसेक्ट representing the given pair of linear equation are coincident and this is answer। Question number third, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें भी आपके पास गिवन दैट है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए एंड इक्वेशन सेकेंड इसको दे दीजिए। ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 फ्रॉम, किससे कंपेयर किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1 एंड c2 = 9। अब कंपेयर कर लीजिए a1/a2 = b1/b2 एंड c1/c2। तो 6/2 -3/-1 एंड 10/9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 3/1 = 3/1 = 10/1। ये दोनों इक्वल है, बट ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, दस द लाइन रिप्रेजेंटिंग the